हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये सब चीज़ के बारे में आपको जानेंगे, बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है और कैसे होता है। अभी तक आप बोलेंगे सर हम लोग टेंजेंट तो पढ़ लिए हैं, बोले बहुत बढ़िया पढ़ लिए, क्या होता है जान लिए। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के बारे में भी आप जान लिए, बोले हाँ सर जान लिए हैं। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये भी जान लिए, आपको पिछले ही लेक्चर में बताएं। 3 लेक्चर लिए टेंजेंट नॉर्मल का, उसमें को बहुत ही ढंग से क्वेश्चन भी सारा टाइप का करा दिए हुए हैं और प्रॉपर्टीज जो भी बन सकता था वो भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो कुछ भी इसमें नहीं बच रहा था वो इसका इंट्रोडक्शन और इक्वेशन में, तो वो सब चीज़ आपको बता दिए। अब आज एक्स्ट्रा हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि सर जो हम लोग लिखे हैं इक्वेशन टेंजेंट का और नॉर्मल का, तो एक लेंथ भी तो होगा। कोई भी लाइन है, कोई भी टेंजेंट है किसी कर्व का, तो उसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ भी होगा। बोला हाँ सर लेंथ तो होगा, तो उस लेंथ के बारे में जानेंगे। नॉर्मल होगा, उसका भी कोई लेंथ होगा। बोला हाँ सर लेंथ होगा, तो उसके लेंथ के बारे में जानेंगे। और कौन सा लेंथ को लेंथ मतलब कौन सा लेंथ किसको लेंगे वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी, कि लेंथ होता कौन वाला है। एगो टेंजेंट तो ड्रॉ कर दिए, कहाँ से कहाँ तक लेंथ लेंगे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब के बारे में जानेंगे। और इसमें आज एक्स्ट्रा नया टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, आपको बताएंगे कि क्या होता है ये सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, ये सब का लेंथ कैसे निकलता है वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आज नया नया चीज़ को आज डिस्कस करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए रेगुलरली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल में हम कंप्लीट करा देंगे। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, कोई भी अदर टीजीटी पीजीटी या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप अपना सिलेबस मैच करके आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल सबसे पहले देखते हैं, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का एक वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बोर करने वाला चैप्टर नहीं है, ये सब बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। और एक कोई कर्व है, ठीक है, ये हम लोग का कर्व है, ठीक है। एक कर्व है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और इसका एक पॉइंट P पर, किस पॉइंट पर, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका पॉइंट P है और x, y है ना। और इसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। तो उस टेंजेंट को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद हम लोग समझेंगे कि उसका लेंथ कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। इसी पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है, ड्रॉ हो गया। इसका इस पॉइंट पर टेंजेंट है, क्लियर। और ये वाला पॉइंट है जो P है, ठीक है, इस पॉइंट P पर जो है, पॉइंट P पर टेंजेंट है ना, पॉइंट P पर टेंजेंट है। और अगर भाई साहब यहाँ पे टेंजेंट है तो इसका नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल भी होगा इसके परपेंडिकुलर। हाँ सर नॉर्मल भी होगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस थोड़ा आगे चल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का नॉर्मल भी आ गया भाई साहब, ये नॉर्मल हो गया। अब ये P है, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे T पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये हम लोग को कट कर रहा है N पर, ठीक है, N पर कट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो PT है, यहाँ पे P लिख देते हैं कहीं पर, चलिए ये पॉइंट P है ना। तो अभी आप समझेंगे कि सर ये टेंजेंट तो इधर से इधर तो पूरा इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा। ये नॉर्मल भी तो काट के इधर गया होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी आगे बढ़ा होगा, ये भी आगे बढ़ा होगा। तो सर हम लोग लेंथ कौन वाला लेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। ये हम लोग एक्स एक्सिस है, ये हम लोग वाई एक्सिस है। अभी आप खुद दिमाग लगाइए कि लेंथ कौन वाला लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर कर्व का, जिस पॉइंट पर, ध्यान सुनिएगा, कर्व का जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस को कहाँ तक काट रहा है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि इस टेंजेंट का जहाँ पे टेंजेंट है कर्व का, उस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस को जहाँ तक काट रहा वही वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट होता, ठीक है। मतलब अगर हम बोले तो P से लेकर T तक माने PT हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। बोले सर आगे भी तो जा रहा है लाइन, तो लाइन आगे जा रहा है, टेंजेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन में ही टेंजेंट होता है, आगे तो जा रहा है, लाइन जा रहा है, लेकिन हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बस इतना ही है जहाँ पे हम लोग का टेंजेंट हो रहा है और एक्स एक्सिस को जहाँ पे जाके काट रहा है, ना ही वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस को नहीं, जहाँ एक्स एक्सिस को काट रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने PT क्या हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मतलब आगे इसको और मतलब नहीं है, हमको यहीं पे काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो P से लेकर T तक में क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PT क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, LT लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट को शॉर्ट में LT लिख दे रहे, कोई आपत्ति है, शॉर्टकट में LT लिख दी, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर, अब नॉर्मल कोण वाला हुआ तो बस वही सेम केस, इसका परपेंडिकुलर ये वाला लाइन PN, ठीक है, यहीं से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से लेके एक्स एक्सिस को जहाँ तक काट रहा है वही वाला लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। मतलब ये PN जो हुआ वो लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसमें वाई एक्सिस का सीन है सर, तो नहीं, वाई एक्सिस का कोई सीन नहीं है, जो भी खेल होगा एक्स एक्सिस के साथ होगा, ठीक है। तो PN जो हो गया वो क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। आज इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, शॉर्टकट में LN लिख देते हैं। चलिए बोले सर दो चीज़ तो समझ में, अभी हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे क्या आएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे क्या आएगा, सब कुछ निकालेंगे, लेकिन अभी हम बता देंगे वो है कौन वाला, लेंथ एक्चुअली लेंगे कौन वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, अब आपको क्या बताना है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल बताता है कौन वाला है, ठीक है। यहाँ से वो 90 गिराइए, ठीक है, ये वो परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा दीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिरा है किस पॉइंट से, पॉइंट P से जहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, एक्स कोमा वाई से। तो ये वाला लाइन अगर परपेंडिकुलर गिरा दी यहाँ से, तो ये वाला लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स, ये हम लोग का एक्स 0,0 होगा, ओरिजिन ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स है और यहाँ से यहाँ तक वाई है, क्योंकि एक्स कोमा वाई ये पॉइंट है, तो ये वाला वाई हो गया, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा दिए, मान लीजिए पॉइंट M पे गिरा है, ठीक है, M पे। तो जिधर से टेंजेंट है, मतलब ये वाला टेंजेंट है, तो M से लेकर T तक का ये वाला लेंथ को बोलते हैं सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो गया, T से लेकर M, TM क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। TM को क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। टेंजेंट की तरफ से वो पॉइंट लाइन गिराएंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में, लाइन गिराएंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में, कहाँ गिरा, M पे। तो टेंजेंट की तरफ से, टेंजेंट का यहाँ से जहाँ एक्स एक्सिस को काट रहा है, यहाँ से लेके ये वाला को TM को क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट, ठीक है। TM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को शॉर्टकट में LST, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मल की तरफ से यही सेम कंडीशन, नॉर्मल यहाँ पे आया, कट किया एक्स एक्सिस को, नॉर्मल की तरफ से जहाँ तक M तक जा रहा है ये वाला MN जो हुआ, ये क्या हो गया, सब नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, TM हो गया तो NM लिखेंगे, NM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अभी मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको LSN लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। ये चार टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सब टेंजेंट है, कौन सा सब नॉर्मल है, कौन सा टेंजेंट है, कौन सा नॉर्मल है, मतलब लेंथ कौन वाला हम लोग लेंगे। यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको हम लेंथ निकालने सिखाएंगे कि किसका चारों का लेंथ निकालेंगे, तब ना हम लोग को मामला फिट बैठेगा, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन बोलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलिए, थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा है। और ये तो आपको पता ही 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे, तो होगा ही ना, एक ट्राइंगल है, देखिए एक ट्राइंगल है, ये 90 है, ये थीटा है, इसको मान लीजिए एक्स, तीनों जोड़ेंगे 180 होगा, 90 प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये तो कॉमन सा चीज़ है, पूरी जानकारी हो गई। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। चलिए अब हम लोग जो है अपना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला खेल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री खेलेंगे। तो कैसे कैसे खेलेंगे, चलिए खेलते हैं। ये वाला लाइन को देखिए, ये वाला लाइन, इस ट्राइंगल को देखिए, इसको PMT को, ठीक है, इन ट्राइंगल PMT क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा निकालिए, ठीक है। कोसेक थीटा निकालने से आपका मामला, आपको किसका निकालना है, टेंजेंट का लेंथ निकालना है, टेंजेंट मैंने PT निकालना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाला हाइपोटेन्यूज हुआ और ये वाला परपेंडिकुलर हुआ इस थीटा के अनुसार। तो क्यों नहीं हम कोसेक थीटा ले रहे हैं, H और P यूज हो रहा है, इसलिए कोसेक थीटा यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा, H अपन P होता है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना, ये वाला है y, और परपेंडिकुलर क्या है, ओह सॉरी, हाइपोटेन्यूज हम लोग का PT है ना, PT, और परपेंडिकुलर क्या है, y है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू y कोसेक थीटा।
आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। वाई पी टी इक्वल टू वाई कोसेक थीटा लिख दिए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पी टी क्या है? पी टी एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो लेंथ अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड के अंदर रखेंगे ताकि नेगेटिव ना आए, ठीक है। तो पी टी इक्वल टू मॉड वाई कोसेक थीटा हो गया। बोले सर लेंथ निकल गया, नहीं अभी बहुत खेला बाकी है, ठीक है। ये थीटा थोड़ी दे ले रहेगा आपको कि थीटे में छोड़ दिए, ये तो हम माने हैं, है ना। ये 90 माइनस थीटा देल रहेगा तब ना काम कीजिएगा, थीटा थोड़ी दिया हो रहेगा, है ना, नहीं दिया रहेगा। तो हम लोग को माने हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं 10 क्लास में, क्या पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई का वाई रह जाएगा एज इट इज, और 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, 1/10 थीटा लिखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा मॉड के अंदर। चलिए आगे बढ़िए, वाई का वाई रहेगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 1/, अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। थीटा कौन वाला, एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही थीटा वाला लेना, तो वही वाला थीटा है, तो यही टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। स्लोप किसका, तो टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा होता है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो dy बाई dx का स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई dx का स्क्वायर। चलिए भाई साहब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम इरेज करते रहे, कोई इसका काम नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही हम ढंग से समझा रहे हैं आपको, जो है ना बार बार इसको नहीं समझाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आप यहीं पे लिख देते हैं। तो y, अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार बात को हम समझिए कि dy बाई dx को जो है, इसको समझ लीजिएगा, dy बाई dx को जो है हम y डैश लिखेंगे, ठीक है। बार बार dy बाई dx लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, किताब में भी नहीं लिखता, ठीक है। dy बाई dx को हम लोग y डैश लिखेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा dy बाई dx को हर जगह y डैश लिखेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे y रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 1/y डैश का स्क्वायर हो गया। यही क्या हो गया, PT लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लिखेंगे, PT। तो अभी हम कोना बना के लिख रहे हैं, अब इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, इसको काम ही नहीं है ना। y डैश को क्या लिखेंगे, dy बाई dx, इसको हम अपने से लिख रहे हैं, आप चाहे तो dy बाई dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, PT जो आया लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ y रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 1/y डैश का स्क्वायर, ठीक है। और ये बाहर मॉड है ना, ढंग से कर दीजिए, हाँ ठीक है, हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ y रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 1/y डैश का स्क्वायर, y डैश क्या है, dy बाई dx, ठीक है। और dy बाई dx किस पॉइंट पे, x, y पे, है ना, x, y पे लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया, क्लियर हो गया। अभी हमको काम नहीं है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको हम देते हैं मिटा के, इसका काम नहीं है, ठीक है। हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो जो कि हम अभी निकाल दिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमको लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना। क्या आ गया, PT आ गया ना, वही आया जिसको हम LT लिखे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाला ट्राइंगल को देखेंगे, क्या, PMN, ठीक है, PMN में क्या काम आएगा हम लोग का, इन ट्रायंगल PMN नॉर्मल निकालना है ना। तो नॉर्मल ये वाला है हाइपोटेन्यूज, और हम लोग का ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वही कोसेक थीटा लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग ये वाला एंगल लेना है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज PN और परपेंडिकुलर y, ठीक है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, पढ़े ही है। तो सेक थीटा बराबर PN अपन y, और PN को क्या लिखेंगे, y सेक थीटा। और चूंकि PN एक लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं होगा, तो जब नेगेटिव नहीं होगा तो मॉड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो PN बराबर y सेक थीटा हो गया। सर यही हो गया, नहीं हुआ, थीटा दिया ही नहीं रहेगा, तो थीटा में आंसर कैसे छोड़ेंगे। अभी एक फॉर्मूला आप और पढ़े होंगे 10 क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या लिखेंगे, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस लिखेंगे लेकिन यहाँ मॉड के अंदर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मॉड ऑफ y √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो Pn इज इक्वल टू मॉड ऑफ y √1 प्लस, और टेन थीटा डिवाइड बाई dx होता है, स्लोप होता है वही, यही वाला थीटा है, सेम थीटा है, ठीक है। यहाँ 90 माइनस थीटा, उससे क्या मतलब, हमको कुल मिलाकर आया रिड्यूस करके थीटा, तो यही थीटा है, तो डिवाइड बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो टेन थीटा को डायरेक्ट लिखेंगे डिवाइड बाई dx, ठीक है, डिवाइड बाई dx, और है स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो Pn इज इक्वल टू क्या आ गया, y √1 प्लस डिवाइड बाई dx का स्क्वायर है। डिवाइड बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं, y डैश लिखते हैं, बार बार बता दिए है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Pn इज इक्वल टू मॉड ऑफ y 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, ठीक है, हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम चाहते तो डायरेक्टली लिख देते, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं ताकि आपका मतलब कन्फ्यूजन रह जाएगा कैसे आया कैसे नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लिए आपका इसमें। 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, मॉड के अंदर है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा इसलिए मॉड के अंदर है ना। दोनों समझ में आ गया, वाई यही वाला लेंथ है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल है उसी पॉइंट का वाई है, वो वाला, ये वाला वाई है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। वाई डैश तो डिवाइड बाई dx है, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, अभी क्या बचा, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, उसको भी निकालते हैं। बड़ा ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे उतरेंगे और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कैसा कैसा टाइप का बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अभी देखिए इधर टीएम है, ये निकालना है टीएम, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यही टीएम है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या समझते हैं, इस थीटा के अनुसार ये वाला क्या है, बेस है, ठीक है, बेस है, और ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस किससे आ जाएगा, क्वाट और टेन से आता है, तो हम क्या टेन थीटा ले लेते हैं, चाहे क्वाट थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल में PMT में, ट्रायंगल PMT में तो क्वाट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना TM है और परपेंडिकुलर क्या है, Y है, ठीक है। तो TM बराबर Y क्वाट थीटा, चूँकि TM एक लेंथ है तो मॉड के अंदर आएगा। अब देखिए तो TM Y, अब क्वाट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, तो नीचे आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो TM Y 10 थीटा को डिवाइड बाय dx लिखेंगे, ठीक है, मोड के अंदर हो गया। यही हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और डिवाइड बाय dx को हम क्या लिखेंगे, y डैश लिखेंगे। इसको डायरेक्ट हम लोग TM क्या लिख देंगे, y अपॉन y डैश, हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब लिख रहे हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y अपॉन y डैश, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या बचा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा, हम मिटा देते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब आप आखिरी बच गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इसको बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्या निकालना है, MN यही वाला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। तो देखिए इस ट्रायंगल को पकड़िए ना, फिर से वही कॉट थीटा लेंगे, कॉट थीटा नहीं, इस केस में तो यह 90 माइनस थीटा आएगा, ये वाला एंगल। बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, MN है, और परपेंडिकुलर y है, दिख रहा है आपको। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, MN अपॉन y। सो MN इज इक्वल टू y 10 थीटा, है ना। तो MN, और ये MN लेंथ है, MN लेंथ है तो मोड के अंदर आएगा, नेगेटिव नहीं होता। तो y 10 थीटा डिवाइड बाई dx होता है, y डिवाइड बाई dx, है ना, हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश, ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या आ गया, y डैश, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। या तो आप चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम y डैश को dy बाई dx पे खोल दे रहे हैं, है ना, जो आपका इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। dy अपॉन dx का स्क्वायर, ये हो गया y 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, इसको लिखेंगे y अपॉन dy बाई dx, और इसको लिखेंगे y dy बाई
dx। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा, कौन वाला को सब टेंजेंट बोलेंगे, कौन वाला को सब नॉर्मल बोलेंगे। ये वाला सब टेंजेंट हुआ, ये वाला सब नॉर्मल हुआ, ये वाला टेंजेंट हुआ, ये वाला नॉर्मल हुआ। टेंजेंट का लेंथ कहाँ से लेंगे, इसी पॉइंट से लेंगे, कहाँ तक जाएगा, एक्स एक्सिस जहाँ तक काटेगा। नॉर्मल का लेंथ कौन वाला लेंगे, इसी पॉइंट पे जहाँ पे है नॉर्मल, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पी एन है ना। ये सब आपको मामला समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को देखते हैं धीरे धीरे करके। हर टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो भी आपका एग्जाम में आने का संभावना है या एग्जाम में आ चुका है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ई का पावर x बाई ए इज। मतलब इस कर्व का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया आपको, मॉड ऑफ y अपॉन y डैश, यही बताए हैं, ठीक है। इसी से हम लोग निकालेंगे, तो इसी से निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे y डैश का जरूरत है, y तो ऑलरेडी मालूम है, दिया हुआ है, ठीक है। और किसी पॉइंट पे बोला नहीं, मतलब हम लोग x, y पे ही मानेंगे। जब कोई पॉइंट नहीं निकाला दिखा तो x, y पे मानेंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू ई का पावर x बाई ए है। हम लोग को पहले y डैश का जरूरत है, तो y डैश निकाल लेते हैं। तो y डैश कैसे निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को y क्या दिया हुआ, देखिए ई का पावर x बाई ए, और तो y डैश क्या, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स है ना। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ई का पावर x बाई ए अपॉन ए। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर x है, लेकिन चूंकि ई का पावर x नहीं x बाई ए है, तो x बाई ए को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x बाई ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए आएगा, ठीक है। ये फंडा। तो y डैश हम लोग को निकल गया, y हम लोग ऑलरेडी है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालेंगे। y कितना दिया हुआ है, ई का पावर x बाई ए, और y डैश कितना है, ई का पावर x बाई ए अपॉन ए, ठीक है। तो ये a चल जाएगा ऊपर, ई का पावर x बाई ए अपॉन ई का पावर x बाई ए इंटू ए, हो गया ना। और ये पूरा पूरी कट जाएगा, मॉड a बचेगा। अब मॉड a को a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा। आगे हम लोग पहले इस तरह से आसान से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, क्या है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि इफ एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व द सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट। बोल रहा है कि कोई भी कर्व पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है बराबर, ठीक है। तो पहले वही जैसा बोला वैसे करते हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, देखिए दिखा एल सब टेंजेंट और दिया है एल एस, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, वाई अपॉन वाई डैश, और ये चीज़ क्या होता है, वाई वाई डैश। अभी बताएं आपको, दो चीज़ दिया हुआ बराबर है, तो बस तो बराबर है तो कुछ नहीं, ऐसे y और y गया भाड़ में कट गया, ठीक है। तो 1 बाय मॉड ऑफ y डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ y डैश, यही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो मॉड ऑफ y डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ y डैश प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और हम डायरेक्टली y डैश को क्या लिखता नहीं दीजिए, मॉड ऑफ y डैश कितना हो गया, प्लस माइनस 1। हमको यहाँ पे ये चीज़ मिला, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, हमको आया ना मॉड y बराबर प्लस माइनस 1। अब यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, उसका काम ही नहीं है ना। अब इसको हटाइए, इस कंडीशन का कोई काम नहीं रहा। जो हम लोग को चाहिए था ये हम लोग को यहाँ मिल गया, प्लस माइनस 1, ठीक है, रहने देते हैं। अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ y रूट अंडर ऑफ 1 प्लस, और वाई डैश था, सॉरी है ना, वाई डैश है, वाई नहीं वाई डैश है, वाई डैश निकला था, वाई नहीं निकला था, है ना। 1 प्लस 1 बाय वाई डैश का स्क्वायर, यही तो है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो मॉड ऑफ वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग को 1 आ जाएगा। तो एल ऑफ टेंजेंट मॉड वाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 1 बाय, और ये हम लोग को 1 आया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड वाई और ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं। क्या बता देना चाहते हैं, बता देना ये चाहते हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट रहेगा
अरे ये आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग एब्सिसा लिखते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए क्या होता है, ऐसे ही कुछ स्पेलिंग हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एब्सिसा बोलते हैं ना। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपको पता होगा, 9वां 10वां में पढ़े होंगे। वाई को हम लोग को ऑप्शन दिया है ऑर्डिनेट, √2 ऑर्डिनेट, √2 ऑर्डिनेट, 2 √अंडर ऑर्डिनेट। वाई है ऑर्डिनेट मानेंगे, ठीक है। ठीक, वाई को क्या लिखेंगे? ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। और √2 बाहर में, तो इसको ये √2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 ऑर्डिनेट, ठीक है। और हम लोग का देखिए ऑर्डिनेट हम लोग का ये मॉड वाई है, तो ऑर्डिनेट मॉड के अंदर आ जाएगा। और √2 के अंदर मॉड लगा फायदा नहीं कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो √2 मॉड ऑर्डिनेट, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो ये हम लोग सेकंड वाला इस तरह से बनाएंगे, आसान आसान सा क्वेश्चन। 2 कंडीशन दिया हुआ था, मतलब एक कंडीशन दिया हुआ था, उसी कंडीशन से हम लोग को निकालना था। अब क्या करेंगे? थर्ड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल लाई ऑन द लाइन y बराबर x, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर -x, ठीक है। बोला सब टेंजेंट और सब नॉर्मल कहाँ लाई करता है? बताइए। एक्स एक्सिस पे लाई करता है, देखिए ना, फोटो फिर बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यही वो कर्व था, याद कीजिए। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा था, ये टी, ये एन, ये पी, ये एम, तो यही वाला हो गया सब टेंजेंट। और ये वाला हो गया सब नॉर्मल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है कहाँ, किस पे? देखिए एक्स एक्सिस पे है ना, सारा खेल बताएं तो एक्स एक्सिस पे, दोनों का दोनों कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y = 0, ये तो एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को क्या लिखेंगे? y = 0। तो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग का सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, जनरली आता है, बहुत बार आया भी हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन में से आ जाए, है ना। और इससे बाहर और क्या पूछ सकता है? इसमें और कुछ बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। अब बनेगा भी तो आपका लेवल से बहुत ज़्यादा बाहर है ना। जो इससे थोड़ा सा और अगर हम ज़्यादा लेवल करेंगे तो फिर हम लोग IIT वाला लेवल में भी जा सकते हैं। लेकिन IIT वाला क्वेश्चन जनरली एडवांस, JEE एडवांस होता है, JEE मेंस होता है। JEE मेंस तक का लेवल कभी कभी छू लेता है, ठीक है। TGT PGT में एडवांस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें जो हम लोग JEE मेंस तक का कवर हो जाएगा, तो आपका TGT PGT में कहीं भी आपका कोई आपत्ति नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन P सच दैट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज इक्वल फॉर द कर्व y = e⁻px + px एट द पॉइंट 0,1। बोल रहा है कि P निकालो इस कर्व के लिए, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल दिया है बराबर, ठीक है। जो दिया वही कीजिए। क्या दिया है? y/y' सब टेंजेंट और y/y' सब नॉर्मल दिया है बराबर। लेकिन इसको हम बाद में यूज करें, पहले तो y' निकालिए ना, y' की भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए y' निकाल देते हैं। y कितना दिया हुआ देखिए, e⁻px + px, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे y' माने dy/dx होता है भाई, इसको लिखेंगे e⁻px, कोई दिक्कत नहीं। और px का क्या हो जाएगा? एक p हो जाएगा, और प्लस px का p हो गया। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। लेकिन किस पॉइंट पे बोला? 0,1 पे बोला, ठीक है। तो 0,1 पुट कर देंगे, तो y' @ 0,1, तो p e⁻, और x कितना 0 है, तो e⁻0 हो जाएगा प्लस p। e⁻0 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो p हो जाएगा प्लस p हो जाएगा। ये हम लोग का 2p आया, मतलब dy/dx कितना दिया है? 2p दिया है, ठीक है, 2p दिया है। अब यहाँ पे देखिए, और ये वाला कंडीशन एक और दिया हुआ है हमको। तो इस कंडीशन से क्या निकलेगा? देखिए यहाँ से y और y गया, तो बचेगा क्या यहाँ से? देखिए 1/mod y = mod y, ठीक है, y' है, सॉरी। तो mod ऑफ y' का स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और mod y' अपना आ जाएगा +-1, और y' का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2p दिया। क्या दिया है? 2p दिया है। तो y' का वैल्यू कितना आ जाएगा?
2p आ जाएगा। ठीक है, यहीं से वाई डैश बराबर ±1। और यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, मॉड को निकालेंगे तो भी +-1 आएगा, ऑलरेडी +-1 है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को p कितना आ जाएगा +-1/2 हो गया। इस तरह से हम लोग p निकालेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, दोनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें चूंकि 4 क्वेश्चन ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है। कैसे देखिए, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू y² बराबर 4x एट 80² 280। इस पैराबोला है y² 4x कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला है। किस पॉइंट पे 80² 280 पैरामेट्रिक पॉइंट है, उस पे हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट पहले क्या होता है बताइए। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले हमको क्या करना है, देखिए हमको सब में आपको पता है कि dy/dx का जरूरत पड़ेगा। बोले हाँ सर पड़ेगा, जो भी निकालेंगे तो dy/dx ही पहले निकाल के रख लेते हैं, है ना। हम लोग को क्या दिया हुआ देखिए, y² बराबर 4x, जो भी निकालेंगे टेंजेंट, नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब में चाहिए dy/dx, तो निकाल लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जगह 2y dy/dx को y डैश लिख देते हैं डायरेक्ट, हम y डैश लिखे है ना, इज इक्वल टू 4a और ये गया 2 से, तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/y। ठीक है, हो गया। लेकिन किस पॉइंट पे बोला, 80² 280 पे, तो 80² 280 पे निकालेंगे y डैश एट 80² 280। ठीक है, क्या आएगा भाई 2a/ और y क्या दिया हुआ है 280, ये 2a कट के 1/t हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या आया कुल मिला के देखिए, y डैश 1/t आया एट 80² 280। और इसी पॉइंट का हम लोग का जरूरत है। ठीक है, इसी पॉइंट का जरूरत। अब हम लोग अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हम लोग को क्या निकल के आ गया, y डैश निकल के आ गया 1/t। अब धीरे धीरे जो भी पूछा है उसको धीरे धीरे करके निकालते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं, इसको यहाँ पे घेर देते हैं, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है याद कीजिए, मॉड ऑफ y 1 + 1/y डैश का स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y क्या हुआ देखिए 280, 1 + 1/y डैश कितना दिया हुआ निकाला स्टूडेंट, 1/t निकाला है ना। तो यहाँ पे 1/t हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोले सर दिक्कत तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमको, नहीं दिख रहा ना, तो दिखेगा भी नहीं। तो 280 हो गया, √(1 + और ये t² चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा t²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का आ गया, जो भी लेंथ निकालना था हम लोग का निकल गया। ठीक है, 280 √(1 + t², ये आ गया मॉड के अंदर 280 1 + t²। इसको अलग से भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं चाहे तो, इस तरह से 2a को अलग कर लीजिए और t हो गया अलग 1 + t²। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a तो ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग को तोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मॉड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉड का प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। अब क्या पूछा है, सब टेंजेंट। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, y/y डैश। y कितना है भाई 280 और y डैश कितना है 1/t, ये ना आया है। चलिए तो 2a/t और ये t जाएगा ऊपर, तो 2a² हो जाएगा ना। 2a अलग कर सकते हैं, t² अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इस तरह से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया, है ना। इसको यहाँ पे 2a पे मॉड नहीं भी लगाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालेंगे। अब क्या बचा, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इसको कहाँ निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे टेंजेंट वाला को, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं ना। चलिए ये हम लोग का हो गया। लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं अब, मॉड ऑफ y √(1 + y डैश का स्क्वायर। ठीक है, y कितना 280 है, √(1 + और y डैश कितना 1/t है। हो गया 280 1 + 1/t²। और इसको हम एलसीएम लेके तोड़ेंगे तो t² + 1/t² हो जाएगा। तो इस तरह से
ये इधर चल जाएगा, वो उधर टूट जाएगा ना, टी स्क्वायर प्लस 1/t² का रूट। हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और ये टी स्क्वायर जो है मॉड के अंदर है, रूट के अंदर है, तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ टी बचेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे 2at है और यहाँ √t² प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे बाहर निकलेगा तो सिर्फ टी बचेगा। और बाहर में मॉड लगा, मॉड नीचे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी मॉड, आप इसको अलग अलग से मॉड को तोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। और एक मोड यहाँ इसके लिए आएगा, एक मोड इसके लिए आएगा ना, तो 2a mod t √t² प्लस 1 का मॉड अपॉन मॉड टी। मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉड टी कट गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 2a mod √1 + t², है ना। ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब क्या बच गया आपका, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, SN y डैश होता है, y है 280 और y डैश कितना 1/t। टी अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मॉड में, तो t और t जाएगा कट, अब बच जाएगा 2a, मॉड के अंदर 2a, इसको डायरेक्टली 2a लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोग का हो गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, निकल गया। इसी तरह से निकालेंगे ये अलग से स्टूडेंट, ये हम लोग का लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये वाला जो है इसका पार्ट है लेंथ ऑफ नॉर्मल का, ये अलग हो गया ना, ये अलग है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये अलग हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ही, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये अलग है ना। तो अभी आपका जितना भी टाइप का क्वेश्चन था आपको हम बता दिए, कोई भी कुछ छूटा नहीं। अब एक क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी है, लेकिन ये अलग से पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा ये आपको बताएंगे नहीं, आपको कहाँ करना है, होमवर्क, ठीक है, घर पे बनाना है। कैसे करना है, इसमें सब में क्या निकालना, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना, तो y डैश का जरूरत पड़ेगा, माने dy/dx का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, थीटा में दिया हुआ है। हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना है, तो इसमें dx/dθ निकलेगा, इसमें dy/dθ निकलेगा, दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा। लेकिन थीटा के टर्म में आएगा तो थीटा के टर्म में आएगा, लेकिन थीटा बराबर π/2 दिया हुआ है, π/2 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो dy/dx एट π/2 निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी हम लोग का और क्या बचेगा, फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल का, y √1 + y डैश का स्क्वायर। अब बोले सर यहाँ पे y जो हम लोग यूज करेंगे, कौन सा y यूज करेंगे, यही वाला y यूज करेंगे, और कौन सा यूज करेंगे, बोले सर यहाँ भी थीटा की जगह π/2 पुट कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आंसर लिखने के लिए पहले q लिखेंगे, और जो भी आंसर आएगा लिखेंगे, ठीक है। पहले q लिखेंगे, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। तो ये हम लोग, ये आपका होमवर्क रहा है, इसको आप कर लीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपका खत्म हुआ। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन लगभग आपको बता दिए, और जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं उसको जो है दनादन बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसमें आप जो है कोई भी मतलब उसको ढील नहीं दीजिए, ढील दीजिए गड़बड़ हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन दिए हैं आपको सब बना के खत्म कर दीजिए, है ना। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।